हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही पूरे पेपर को हल करते हुए एक एक क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे हम सीखते हुए चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड अ में आएंगे तो यहाँ पे हमें 20 प्रश्न बहुविकल्पी दिए गए हैं। यहाँ पे खंड अ में आएंगे तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, भारतेंदु युग की कला विधि क्या है। पहला ऑप्शन यहाँ पे दे 1700 ईस्वी से 1800 ईस्वी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने जो राइट आंसर यहाँ पे सभी को टिक कर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा दे दिया है, हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। पहला ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर ये दूसरा वाला भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा दे दिया है, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। यहाँ पे पहला ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला महावीर प्रसाद त्रिवेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है, हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया है, रानी केतकई की कहानी के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है किशोरी लाल गोस्वामी। ऑप्शन नंबर तीसरा दे दिया है सदा सुख लाल। ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है इंसा अल्लाह खान, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पहला वाला जो ऑप्शन है वीर गाथा काल, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो चंदर बरदाई, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया है, अष्टछाप के कवि हैं सूरदास, नंददास, कृष्णदास, इनमें से सभी अष्टछाप के कवि हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दे दिया है, राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला गोस्वामी तुलसीदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया है, किस काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला भक्ति काल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 दे दिया है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे तो पदऊ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा में छंद है, यानी कौन सा छंद है ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है चौपाई, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दे दिया है, जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 दे दिया है, प्रतिदिन में समास है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला अव्ययी भाव समास, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 दे दिया है, माता पिता भाई बहन आदि में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह, ये ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 दे दिया है, कान का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला कर्ण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दे दिया है, आकाश का विलोम है, यानी आकाश का विलोम शब्द यहाँ पे हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला पाताल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दे दिया है, परीक्षार्थी का संधि विच्छेद है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला परीक्षा प्लस अर्थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दे दिया है, रामेण रूप है राम का, यानी रामेण राम का कौन सा रूप है यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला तृतीया विभक्ति एक वचन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 दे दिया है, गच्छन्ति में लकार पुरुष वचन है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद खंड ब क्वेश्चन नंबर 21 में आएंगे तो यहाँ पे हमें गद्यांश पर आधारित एक पैसेज दे दिया गया है और इसी पैसेज में से यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पूछा गया है। 6 नंबर का यहाँ पे ये पैसेज दिया गया है। पैसेज को हमें किस तरह से करना है,
सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है क वाला, यहाँ पे देखेंगे तो उपरोक्त गद्यांश का हमें यहाँ पे संदर्भ लिखना है। सो संदर्भ और व्याख्या किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले इसका हम संदर्भ कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैंने संदर्भ बता दिया है, आपको इसी तरह से संदर्भ लिखना है। संदर्भ सबसे पहले हेडिंग देना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस तरह से हमें संदर्भ लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे पूछा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सो व्याख्या आपको किस तरह से करना है। पैसेज में देखेंगे तो यहाँ पर जहाँ तक ये रेखा बनाई गई है, यहाँ पर ये जो लाइनिंग यहाँ पे खींची गई है, इन्हीं का हमें यहाँ पे अपने शब्दों में व्याख्या करना है। आपको व्याख्या इस तरह से करना है। सबसे पहले हेडिंग देना है रेखांकित अंशों की व्याख्या। लेखक इस तथ्य से अवगत कराते हुए कहता है कि एक व्यक्ति का जो स्वभाव होगा अथवा जो जिस प्रकार का कार्य करेगा वह स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार के वातावरण है, उसी कार्य के अनुसार बुद्धि वाला हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें इसका व्याख्या करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग पूछा है, यदि लेखक भूगोलवेत्ता होता तो किस बात का वर्णन करता। यदि लेखक भूगोलवेत्ता होता तो किसी देश के जल बात का वर्णन करता है। इस तरह से हमें इसका आंसर लिखना है। ये आंसर आपको पैसेज के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा, अथवा करके इस पैसेज को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में आएंगे तो निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित यहाँ पे हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। सो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। सबसे पहला यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसको हम अच्छे तरह से पढ़ लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क यहाँ पे दें, प्रस्तुत दोहे का यहाँ पे हमें संदर्भ लिखना है। संदर्भ आपको किस तरह से लिखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडिंग देना है संदर्भ। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे माया दीपक के भांति है और नर पतंग की भांति है। नर पतंगे की भांति भ्रम का शिकार बनकर स्वयं को समाप्त करने के लिए माया जाल की अग्नि में स्वयं को समाप्त करने के लिए आतुर रहता है। इस तरह से ये इसका हम संदर्भ लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख इसमें पूछा है, पतंगे के समान कौन है। नर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, कहे कबीर और गुरु ज्ञान में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अथवा करके इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में आएंगे तो निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का यहाँ पे हमें संदर्भ सहित यहाँ पे हिंदी में अनुवाद करना है। दोनों में से यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी एक को यहाँ पे हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो गद्यांशों पर आधारित किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित यहाँ पे हिंदी में अनुवाद करना है। अथवा करके इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में आएंगे तो दीपदान एकांकी अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का यहाँ पे हमें सारांश अपने शब्दों में लिखना है। 5 नंबर के ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, आपको दीपदान एकांकी का सारांश कैसे लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें हेडिंग डाल लेना है, दीपदान एकांकी का सारांश। इसमें हमें इस तरह से लिखना है, इस एकांकी के माध्यम से हरीशचंद्र परसाई ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, पाखंड और रूढ़िवादिता पर करारा व्यंग किया है। उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की है कि हमें अपने जीवन में तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ही अपनाना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में आएंगे तो निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का यहाँ पे हमें जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं का उल्लेख करना है। तो जीवन परिचय आपको किस तरह से लिखना है, मैंने इसकी वीडियो पहले से बना रखी है, वहाँ से जाके आप उसे देख सकते हैं। 4 नंबर के जो क्वेश्चन है ये पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का यहाँ पे हमें जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं का यहाँ पे हमें उल्लेख करना है। 4 नंबर के जो क्वेश्चन है ये पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में आएंगे तो अपनी पाठ्य पुस्तक से यहाँ पे याद किया हुआ एक श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र से संबंधित क्वेश्चन न पूछा गया हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में आएंगे तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का यहाँ पे हमें संस्कृत में उत्तर देना है। जैसे पहला यहाँ पे दे दिया है, भक्तस्य कः स्वरूपः अस्ति। इसका आंसर हमको किस तरह से लिखना है, आत्मसमर्पण एवं नम्रता अस्ति, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ दे दिया है, जैसे सदाचारः किं भवति, परंपरा आगतः देशे आचारः अस्ति। इस तरह से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। किन्हीं 2 ही क्वेश्चन को यहाँ पे करने के लिए दिया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में आएंगे तो निम्नलिखित मुहावरे एवं
लोकोक्तियों में से किसी एक का यहाँ पे अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करना है। वैसे यहाँ पे दे दिया है आस्तीन का साफ होना। सबसे पहले इसका अर्थ देखेंगे तो इसका जो अर्थ होता है कपटी मित्र, यानी जो मित्र जो ऐसे मित्र जो धोखा देते हैं। इस तरह से वाक्य प्रयोग हम कैसे करेंगे, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया, वह तो आस्तीन का सांप निकला। इस तरह से हमको बनाना था, किसी एक का ही यहाँ पे हमें करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 दे दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का यहाँ पे हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। सो अनुवाद कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे दे दिया है सूर्य उदय होता है, सूर्य उदयति, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा दिया है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अहम पुस्तकम पठामि, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 दे दिया है, अपने प्रधानाचार्य को बीमार होने के कारण यहाँ पे 2 दिन का अवकाश लिखना है, अथवा करके शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को यहाँ पे हमें पत्र लिखना है, यानी फीस माफी पे पत्र लिखना है। तो इस तरह से क्लास 9th हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में जो क्वेश्चंस है ये पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।